दोस्तों आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वही तारीख थी जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और वो समय था 26 जनवरी 1950 का। गणतंत्र दिवस को हम बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हर स्कूल और हर कॉलेज में इस दिन झंडे फहराए जाते हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, खुशियाँ बाँटी जाती हैं और रैलियाँ निकाली जाती हैं। मैं आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाइयाँ। मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक क्रांतिकारी कहानी है और ये एक ऐसे क्रांतिकारी कहानी है जिसकी उम्र अभी मात्र 23-24 साल थी और इसी उम्र में इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है और फांसी हो भी जाती है और इन्हें हम शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कहानी शहीद भगत सिंह की कहानी है और ये कहानी शुरू होती है 1929 से। 1929 में हमारे देश में लोग अलग-अलग इलाकों में सड़कों पर उतर चुके थे और आज़ादी का बिगुल बज चुका था और आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ खूब नारे लग रहे थे और अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था। लेकिन इस विरोध और इस आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों ने उस समय 2 बिल लाए और ये 2 कानून पास करने के लिए असेंबली में लाया गया और ये जो दोनों कानून थे, ये जो पहला कानून था एक पब्लिक सेफ्टी कानून था और दूसरा जो कानून था वो ट्रेड डिस्प्यूट्स कानून था। अगर ये दोनों कानून हमारे देश में लागू हो गए होते और ये बिल पास हो गए होते तो शायद उस समय जो आज़ादी का बिगुल बज रहा था वो ठंडा पड़ जाता और जो आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे वो शायद अपने घरों को वापस चले जाते। लेकिन जब ये दोनों बिल आने वाले थे उसी समय हमारे देश के क्रांतिकारियों ने खूब ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाना शुरू किया और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया और इन दोनों बिल के खिलाफ आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। लेकिन इस आंदोलन का असर अंग्रेजों पर कुछ नहीं पड़ रहा था और अंग्रेज इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जो आंदोलन हो रहा था उधर अंग्रेजों का ध्यान आ ही नहीं रहा था। अंग्रेज हमारे देश के क्रांतिकारियों की बात सुन ही नहीं रहे थे। उस समय 2 दल हुआ करते थे, एक नरम दल और एक गरम दल। जो गरम दल था वो एक मीटिंग करता है और मीटिंग में तय की जाती है कि हमें हमारी बात अगर अंग्रेजों तक पहुंचाना है तो असेंबली में एक बम फोड़ना पड़ेगा और वो तारीख तय की जाती है 8 अप्रैल 1929 की। इस दिन ये तारीख तय होती है और ये काम सौंपा जाता है भगत सिंह को और एक और क्रांतिकारी थे बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों लोगों को काम सौंपा जाता है ये और कहा जाता है बम ऐसे जगह फोड़ना है जहां पर कोई व्यक्ति मौजूद न हो और किसी का जान व माल का नुकसान न हो। ये लोग मीटिंग अनुसार बताए समय अनुसार अपने घरों से निकलते हैं और बम लेकर असेंबली तक पहुंचते हैं और वहां जाकर असेंबली के अंदर उस जगह पर बम फोड़ते हैं जहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और ऐसी जगह पर फोड़ते हैं जहां पर फोड़ने से किसी की कुछ नुकसान न हो और क्षति न हो। वहां बम फूटता है और एक जोरदार धमाका होता है और धमाका होते ही असेंबली के अंदर भगदड़ मच जाती है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। ये दोनों लोग अगर चाहते तो वहां से भाग सकते थे लेकिन ये भागते नहीं है क्योंकि इन्हें अपना गिरफ्तारी देना था और फिर अंग्रेजी शासन के जो पुलिस थे वो पुलिस आते हैं और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करते हैं और अपने साथ लेकर इनको जाते हैं। इनको लेकर जाने के बाद उस दिन इन लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर का जो रूम है उसी के नीचे एक तहखाना है, उन्हीं के रूम के नीचे और वहीं इन लोगों को पहले रखा गया पहले दिन और फिर अगले सुबह इन लोगों को पाकिस्तान के लाहौर के सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। उस समय पाकिस्तान और भारत एक था और ये पाकिस्तान और भारत आज़ादी की लड़ाई साथ लड़ रहा था। इन लोगों को पाकिस्तान के लाहौर में सेंट्रल जेल में रखा जाता है और ये जो केस था इस केस को कोर्ट में ले जाया जाता है और इसमें ये मामला कोर्ट में जाता है और इस पर सुनवाई होती है। क्योंकि भगत सिंह पर एक और पहले का मामला था जो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था, वो मामला था एक अंग्रेज अफसर को मारने का और इसमें 2 लोग और शामिल थे जो भगत सिंह के साथी थे, एक सुखदेव और एक राजगुरु। ये भी मामला वहाँ चलता है और इस पर भी सुनवाई होती है और साथ ही साथ जो असेंबली में ब्लास्ट किया गया था इस मामले पर भी सुनवाई हो रही होती है। फिर तारीख आ जाता है 7 अक्टूबर 1930 का। ये वही तारीख थी जिस दिन इन लोगों पर फैसला आया और 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है और जो बटुकेश्वर दत्त थे इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर जैसे ही हमारे देश में पता चलता है कि 3 लोगों की फांसी की सजा हुई है फिर इस फांसी की सजा के खिलाफ लोग विरोध करना लगते हैं और सड़क पर उतरने लगते हैं और आंदोलन किया जाने लगता है। लेकिन अंग्रेजों पर इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था इस आंदोलन को लेकर और जो भगत सिंह थे इस आंदोलन के खिलाफ जब उनको पता चला कि उनके फांसी के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं तो उन्हें इस चीज का नाराजगी हुआ और उन्हें बुरा लगा और उन्होंने कहा था उस समय कि उन्हें फांसी हो रहा है तो होने दिया जाए, फांसी से न रोका जाए
क्योंकि अगर वो इसमें फांसी पर लटकते हैं और उन्हें फांसी की सजा होती है तो आने वाले युवाओं के अंदर एक जोश होगा, एक जज्बा होगा और वो भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत होगी। और इस आंदोलन के खिलाफ थे वो और अपने फांसी की सजा वो चाहते थे कि उन्हें फांसी की सजा हो। लेकिन आंदोलन का असर अंग्रेजों के ऊपर नहीं हो रहा था और फिर ये फांसी की सजा के खिलाफ लंदन कोर्ट में भी सुनवाई हुई और एक अंग्रेज ही वकील था, उसने इन लोगों की तरफ से वो केस लड़ा था, लेकिन वहां से भी इस कोई फायदा नहीं होता है और इन लोगों की जो फांसी की सजा थी वही बरकरार रखी जाती है। अब समय आया जाता है, जो तारीख तय की गई थी वो तारीख था फांसी का 24 मार्च 1931 का। यही वो तारीख थी जिस दिन इन तीनों लोगों को फांसी दी जानी थी। लेकिन इधर आंदोलन इतना ज्यादा हो रहा था कि अंग्रेज घबरा गए थे और डर गए थे और इसी डर और घबराहट की वजह से एक दिन पहले ही इन लोगों की फांसी दे दी जाती है, यानी कि 23 मार्च 1931 के दिन। और वो शाम का टाइम था, रात का टाइम था, तकरीबन 7:33 हो रहे थे। एक अंग्रेज पुलिस का एक अफसर वहां जाता है इन लोगों के सेल में और जाकर कहता है कि अब आप लोगों का समय हो चुका है और आप लोगों को अब फांसी दिया जाना है। जब भगत सिंह सुनते हैं ये बात तो कहते हैं, रुको 1 मिनट, जरा एक क्रांतिकारी को एक दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लेने दो। और फिर एक किताब वो पढ़ रहे थे और इन्होंने जेल में रहने के दौरान काफी किताबें पढ़ डाली थी और काफी किताबें भी लिख डाली थी। और फिर वो उस टाइम एक किताब पढ़ रहे थे और जैसे 1 मिनट पूरा होता है ये लोग मिलते हैं और फिर जो किताब ये पढ़ रहे थे उस किताब को हवा में उछाल देते हैं और उछालने के बाद कहते हैं, चलो अब ले चलो हमें। फिर इन लोगों को जेल से निकाला जाता है और जहाँ फांसी देनी थी उधर लेकर जाया जाता है। उधर जब लेकर जा रहे थे अंग्रेज अफसर, तो ये लोग एक गाना गुनगुना रहे थे और वो गाना था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। यही गाना गुनगुनाते हुए वो लोग फांसी के फंदे की तरफ जाते हैं और उन्हें यहाँ एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के बाद अंग्रेजों को डर था और घबराहट थी कि अगर ये बात अगर बाहर लीक हो जाती है तो काफी संख्या में लोग विरोध करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा। फिर उन लोगों ने एक अमानवीय हरकत की और वो हरकत ये थी कि इनके लाशों को, इनके बॉडी को, जो डेड बॉडी था, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए और एक और बोरे में पैक किए गए और बोरे में पैक करने के बाद ये लोग फिरोजपुर लेकर निकल जाते हैं। और फिरोजपुर में एक नदी है, सतलुज नदी, उसी नदी के किनारे केरोसिन ऑयल डालकर इन लोगों के बॉडी पर आग लगा दिया जाता है, जो इन लोगों के टुकड़े हो चुके थे और बोरे में जो पैक थे। आग लगाया जाता है, चूंकि रात का टाइम था, आग का लपट ऊपर तक जाता है और धुआं भी होता है और काफी उजाला हो जाता है वहां पर। और बगल में वहां कुछ दूर पर एक गांव था। जब गांव वाले लोगों की नजर इधर पड़ती है तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो लपट आ रही है, जो इतनी ऊपर तक आग जा रही है, कैसी आग है और कहाँ से आ रही है। वो लोग अपने घरों से निकलते हैं गांव के लोग और भागते हुए सतलुज नदी के पास आते हैं। तब तक जो इधर अंग्रेज थे, इन्हें पता चल जाता है कि गांव के लोग इधर आ रहे हैं, तो तुरंत उन टुकड़ों को उठाते हैं ये लोग और नदी में फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। जब गांव वाले लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां जाकर इनके बॉडी के टुकड़ों को नदी से निकालते हैं और नदी से निकालने के बाद विधि विधान तरीके से जो अंतिम संस्कार का जो तरीका होता है, वो पूरे अंतिम संस्कार के तरीके से इन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे 3, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु और जो एक और थे शहीद सुखदेव, ऐसे इन लोगों को फांसी की सजा दी गई। और फांसी के बाद एक बेहद ही अमानवीय हरकत किया गया। एक तो पहले इन लोगों को समय से पहले फांसी दे दी गई और दूसरी कि ये लोग उनके परिजन को न सौंप कर उनके बॉडी को परिजन को दिया जाना चाहिए था, देश के हवाले किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करके अंग्रेज डर की वजह से उनके बॉडी को लेकर आते हैं फिरोजपुर में और वहां सतलुज नदी के किनारे इनके शरीर पर, इनके बॉडी के टुकड़ों पर केरोसिन ऑयल डालकर और आग लगा देते हैं। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।